जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हमने पढ़नी है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है? गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली ये वर्ड है सिक्रीशन के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसने सिक्रीशंस करनी होती है, सिक्रीट करना होता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले इसकी जनरल बात करें तो ये किस किस सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं ये किस में होता है? यूकैरियोट सेल में। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल, ये मतलब दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, दोनों में प्रेजेंट होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? इटालियन फिजिशियन है जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने डिस्कवर किया था। उसने क्या डिस्कवर किया था? उसने कहा था कि जो फ्लैटेंड सैक्स लाइक प्रोडक्ट्स हैं, क्या है? फ्लैटेंड सैक्स लाइक प्रोडक्ट्स को उसने नाम दिया था सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का उसने नाम दिया था और इसने ये कहा था इन सिस्टर्नी को हम क्या कहते थे? गोल्जी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो जस्ट लाइक दिस, या अगर हम कंसीडर करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? ये हर एक को क्या कहा था इसने? ये क्या है? सिस्टर्नी होते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? उन वाले मॉलिक्यूल्स को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को जो कहाँ से आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, उनको स्मॉल वेसिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको मॉडिफाई करता है किसमें? स्मॉल वेसिकल्स में करता है, जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं। उनमें मॉडिफाई करके जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, और फिर क्या करता है? इनको वेरियस इनके टारगेट्स पे पहुंचाता है, वेरियस टारगेट पे। कि अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा कौन सा आ जाए? प्रोटीन सिंथेसिस का वेसिकल आ सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस का वेसिकल आएगा, उसको वैक्यूल की फॉर्म में बनाएगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं। ये क्या करेगा? उन वेसिकल्स को क्या करेगा? टारगेट तक पहुंच जाएगा और या उनको क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीशंस उनकी करवा देगा जहाँ पे भी उन्होंने सिक्रीट होना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक मॉलिक्यूल आता है, ये कहाँ से आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये मेम्ब्रेन के अंदर आया, यहाँ पे आके उसने अपना फंक्शन किया, जो भी उसने मॉडिफाई होना था स्मॉल वैक्यूल्स में किया। ठीक है, यहाँ पे आके दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आके अगर उसने सिक्रीशन करनी होगी तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड बना के इसको अपने इंजाइम रिलीज करेगा, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और इससे क्या होगा? इंजाइम्स आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएंगे। या ये क्या करेगा? ये अगर दूसरा मॉलिक्यूल अब जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट्स क्या करेगा? इंटरनल स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। ये प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होगा? इंटरनल स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। तो ये क्या है? हमारा गोल्जी ऑपरेटर्स है। अगर हम एक मैमेलियन सेल की बात करें, एक मैमल, कोई भी एक मैमल है, ठीक है ना, अगर हम मैमेलियन सेल की बात करें तो एक मैमेलियन सेल में 40 से लेके 100 तक क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। एक मैमल के सेल में 40 से लेके 40 से लेके 100 तक क्या होते हैं? सैक्स ऑफ सिस्टर्नी होती है। ये जो एक एक सैक्स बनी है, इनको हम क्या कहते हैं? हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो हर एक सैक्स क्या होती हैं? 40 से लेके 100 तक किसमें प्रेजेंट होती हैं? एक मैमेलियन सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो ये था आपका गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली इटालियन फिजिशियन है कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। उसने कहा था फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी क्या करती हैं? ये सिस्टर्नी का फंक्शन क्या होता है? जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल आता है उसको मॉडिफाई करते हैं स्मॉल वेसिकल्स में, जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं। ये गोल्जी वेसिकल्स क्या करती हैं? ये उनको मॉडिफाई करती हैं स्मॉल वेसिकल्स में, जिनका फंक्शन डिफरेंट होते हैं। कुछ सिक्रीशंस के लिए यूज़ होती हैं, जिन्हें
जिन्हें सिक्रीट होने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ब्रेक होकर आउटसाइड द सेल चल जाती है, कुछ सेल के अंदर ही रहती हैं और इंटरनल स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। तो ये आपका दिस ऑल अबाउट ऑफ योर गोल्जी ऑपरेटस। और इसकी लोकेशन बेसिकली क्या होती है, गोल्जी ऑपरेटस कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी ऑपरेटस बेसिकली मैं आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बताया था कि ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं क्रोमेटिन, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो ये जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ये नियर टू द सेंट्रोमियर, मतलब कि इस साइड पे, यहाँ पे नियर टू द सेंट्रोमियर, यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस लोकेट होता है सेल के अंदर, नियर टू द सेंट्रोमियर। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? नियर टू द सेंट्रोमियर। नियर टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के नज़दीक पाया जाता है। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर गोल्जी ऑपरेटस।